क्या सारे के सारे टेंडर वापस आ गए? हाँ, और सबके फोन भी आने शुरू हो गए हैं। लोग अपना एडवांस वापस मांग रहे हैं। हेलो, वर्मा कंस्ट्रक्शंस। मैं छगन भाई बोल रहा हूँ। दुर्गा जी हैं? छगन भाई, एक मिनट। छगन भाई का फोन है, पैसे के बारे में पूछ रहे हैं, आपसे बात करना चाहते हैं। उनसे कह दो कि हम नहीं हैं। हेलो छगन भाई, वो तो है नहीं, वो जरूर मीटिंग में गई हैं। अरे मीटिंग छोड़ो, हमें उल्लू मत बनाओ, हम लोगों को सब मालूम है। लगता है आपके टिकट छिन जाने का पता सबको चल चुका है। हेलो दुर्गा जी हैं? जी वो नहीं है जी, एक मिनट। हेलो दुर्गा देवी? हाँ जी, वो 12 बजे आएंगी, बाहर गई हैं। जी नहीं, एक मिनट। हेलो जी, वो नहीं है। भाई, अभी तो सिर्फ टेलीफोन की घंटियों से ही तेरी घंटी बज गई है। आगे देखना, तेरी ऐसी हालत करूंगी कि तू ना घर की रहेगी ना घाट की। लगता है बुद्धि मांगने वालों का हिसाब देख रही है। दुर्गा जी, दुर्गा जी। हाँ? गजब हो गया। अब क्या हुआ? वो सब कर्ज मांगने वाले जबरदस्ती ऑफिस में घुसा है और मुझे इतना मजबूर कर दिया कि मुझे उन सबको अपने साथ यहाँ लाना पड़ा। अरे तुमने ये क्या किया? अच्छा उन सबसे कह दो कि हम घर पर नहीं हैं। ठीक है। अरे वाह दुर्गा बाई वाह, रुपया लेते वक्त तो बड़े बड़े सपने दिखाती हो। 3% ब्याज दूंगी, 4% ब्याज दूंगी, और अब हमें टरकाने पे तुली हो। दुर्गा बाई, ये छोटी छोटी हरकतें आप जैसे बड़ी हस्ती को शोभा नहीं देती। अगर हम पैसा देना जानते हैं तो वसूल करना भी जानते हैं। मगर छगन भाई, क्या हमें थोड़े दिनों की मोहलत नहीं मिल सकती? मिल सकती है, लेकिन हमें किसी बड़े आदमी की गारंटी चाहिए। बड़े आदमी की? एसके एंटरप्राइजेस के मालिक एसके साहब की गारंटी चलेगी? एसके? हाँ हाँ, क्यों नहीं। अरे उनकी गारंटी को कौन टाल सकता है। तो फिर यूं समझ लो कि कल सुबह 11 बजे तक आप सबको अपनी अपनी ऑफिस में एसके साहब की गारंटी मिल चुकी होगी। मंजूर? क्यों भाई, मंजूर है ना? हाँ हाँ हाँ, मंजूर है। तो फिर चलो, चलो। आओ चलो। बेटी, ये एसके साहब कौन है और वो भला हमारी गारंटी क्यों लेंगे? हम तो उन्हें जानते तक नहीं। आप उन्हें नहीं जानती, लेकिन वो आपके पूरे खानदान को बहुत अच्छी तरह से जानते हैं। राम राम। सेवक राम, तुम? जी सेवक राम, लेकिन वो सेवक राम तो एक्सीडेंट में मर गया। अब तो मैं सिर्फ भगवान का सेवक हूं। उस मौत के बाद मैंने पॉलिटिक्स को अपने दिमाग से ऐसे निकाल दिया जैसे लोग दूध से मक्खी को निकाल कर फेंक देते हैं। अब तो सिर्फ एक ही काम है, एक ही नाम है, राम राम, राम राम, राम राम, राम राम। लेकिन सेवक राम, तुम इतने साल खो कहाँ गए थे? अपने जख्मों का इलाज करवाने विदेश चला गया था। वापस लौटा तो जिस भगवान ने उस हादसे से मुझे नई जिंदगी दी थी, मैंने अपने आप को उस भगवान के हवाले कर दिया। एसके साहब, मैंने आपको फोन पर बताया था ना कि अब दुर्गा देवी जी की इज्जत आप ही बचा सकते हैं। राम 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 राम। बचाने वाला तो वो है, किसी ने सच कहा है, चाको राखे साइयां मार सके ना कोई। दुर्गा जी, आपकी इज्जत मेरी इज्जत है, मैं आपके लिए कुछ भी कर सकता हूं, लेकिन मेरे पार्टनर का कहना है कि फॉर्मेलिटी के लिए हवेली का गिरवी खत करना जरूरी है। क्या? हवेली गिरवी रखकर? नहीं नहीं, मैं हरगिज ऐसा नहीं कर सकती। आप मुझे गलत मत समझिए दुर्गा जी। मगर ये दुर्गा काम जी, एसके साहब सही कह रहे हैं, घर की बात घर में ही रह जाएगी।
राम राम। राम राम छगन भाई, राम राम। हाँ, आप बिल्कुल चिंता मत करें, आपका काम हो जाएगा। देखिए छगन भाई, दुर्गा देवी के पैसों की गारंटी मेरी है। हाँ, राम राम। राम राम। दुर्गा जी, मैंने सबको कह दिया है, अब कोई भी आपसे पैसों का तकाजा नहीं करेगा। ये लीजिए, साइन कर दीजिए। सेवक राम, एक बात का ख्याल रखना, ये हमारे खानदान की इज्जत का सवाल है। राम राम। राम राम दुर्गा जी, आप बिल्कुल इत्मीनान रखिएगा। बेटी, ये बात हमारी समझ में नहीं आती कि तुम एक गैर होते हुए भी हमारे लिए क्या कुछ नहीं किया, जो हमारे अपने भी नहीं कर सके। ऐसा क्यों सोचती हैं आप? ये तो मेरा फर्ज था जो मैं निभा रही हूँ। अब रात बहुत हो चुकी है, आप सो जाइए, मैं चलती हूँ। अरे बेटी, इतनी रात गए तुम अकेली घर कैसे जाओगी? यहीं सो जाओ, सुबह 7 ऑफिस चले जाएंगे। तूने मेरे मुंह की बात छीन ली पुट्टी। अब देखना, आज की रात इस दुर्गा निवास के लिए कयामत की रात होगी। सर, आपका फोन। कौन है? हेलो हेलो हेलो, अरे बोलो भाई। हेलो, ये क्या बदतमीजी है? ये क्या कर रही हो? क्या कर रही हो? ये दरवाजा खोलो, मैं कहता हूं दरवाजा खोलो। जाने दो मुझे, जाने दो। जाने तो मैं तुझे जरूर दूंगी, मगर तेरी इज्जत का पोस्टर फट जाने के बाद। क्या कर रही हो? ये क्या कर रही हो? बरसों पहले ऐसा ही एक खेल इस घर की 4 दीवारी में तूने खेला था। आज मैं खेल रही हूं। उस नाटक का हीरो तू था और आज इस नाटक की हीरोइन मैं हूं। क्या है ये? कौन है? खोलो! दरवाजा खोलो, मैं कहता हूं। मधु! दरवाजा खोलो, मधु! मधु! मधु, मैं आ रहा हूं, मधु! कौन है अंदर? कौन है अंदर? जिया जी! चंदन, मुझे बचा लो। चंदन, मुझे बचा लो। ये मेरा हाथ खींचकर जबरदस्ती मुझे यहाँ ले आए और कहने लगे अगर मैंने किसी को बता दिया तो ये मुझे बदनाम कर देंगे, मुझे नौकरी से निकाल देंगे। किरण, तुम? बेटे, ये मैं क्या सुन रही हूँ? ये झूठ बोल रही है माँ। ये मुझे बदनाम करने की कोशिश कर रही है। ये हमारे साथ वही चाल चल रही है जो कभी हमने उषा के साथ चली थी। किरण, तुम लोगों ने उषा के साथ कौन सी चाल चली थी? रवि बेटे, तू कहाँ इसकी बातों में आ गया? जानता नहीं, ये नशे में कुछ भी बकता है। नशे में इंसान कुछ भी नहीं बकता, हमेशा सच बोलता है। बता, तूने मेरी उषा के साथ कौन सी चाल चली थी? वरना मैं तुझे... छोड़ दे रवि बेटे, छोड़ दे। इस वक्त ये अपने होश हवास में नहीं है। लेकिन मैं होश में आ गया हूँ माँ। जब तक मैं पूरी सच्चाई न जान लूं, मैं इसे नहीं छोड़ूंगा। सच्चाई जानना चाहते हो तो अपनी माँ से पूछो। ये तो सिर्फ उस चाल की मोहरे हैं, मोहरे। उस खेल की असली खिलाड़ी तो तुम्हारी माँ है, दुर्गा बाई। रवि बेटे, इनकी बातों में मत आना। आज इस कलंक से अपने आप को बचाने के लिए ये दोनों कुछ भी बोल सकते हैं। और फिर चंदा भी तो गंदी नाली का ही कीड़ा है ना। बस करो माँ, बस करो। खबरदार जो चंदा के बारे में एक लफ्ज भी कहा तो
माँ और बेटे के बीच जो पवित्र रिश्ते की दीवार है वो टूट जाएगी। देखा बेटे, सच्चाई कितनी कड़वी लगती है। चंदा के लिए अपनी माँ से संबंध तोड़ने के लिए बेटा तैयार हो गया। आज इस बात का एहसास हुआ कि अपनों से तो पराये अच्छे होते हैं। तो फिर रहो ना सारी जिंदगी परायों के साथ, लेकिन अब हम एक पल भी यहाँ नहीं रहेंगे। मैं जा रहा हूँ माँ, लेकिन एक बात याद रखना, कोर्ट का ऑर्डर लेकर ही वापस आऊंगा। अब इस घर का बंटवारा होकर ही रहेगा।